आलिया तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो लेकिन इस प्रॉब्लम को नहीं। तुम्हारा कुछ ना बोलना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आलिया तुम सुन भी रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुना क्या चाहती हो तुम? हाँ, कि मैं भाई के पास जाऊं और उनसे बात करूं, उन्हें बोलूं कि मैं शादी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, या फिर उन्हें ये बोलूं कि आपके और प्रज्ञा के रिलेशनशिप से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वेट अ सेकंड, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि तनु और मैं प्रज्ञा से नफरत करते हैं। यही चाहती हूँ ना कि मैं जाकर बोलूं भाई को? नेक्स्ट टाइम यूज योर हेड एंड देन कम एंड टॉक टू मी। दिमाग यूज करके ही बात कर रही हूँ मैं तुमसे आलिया। 99% चांसेस है कि अभी प्रज्ञा को अपनी शादी याद आएगी जब वो तरुण और नेहा की शादी अटेंड करेंगे। ये शादी खत्म होते होते वो लोग अपने बीते हुए कल में चले जाएंगे आलिया, और उनका बीता हुआ कल हमारे फ्यूचर को बिगाड़ सकता है आलिया। हो गया तुम्हारा? अभी तुमने बोला ना 99% चांस है कि वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। 1% चांस है कि वो दोनों नहीं हो पाएंगे, तो मैं वो 1% चांस ले लेती हूँ। लेकिन उस 1% चांस में कुछ करने के लिए मुझे सोचने का टाइम दोगी? आलिया तुम्हारा वो 1% भी कोई और ले लेगा अगर तुम ऐसे वेट करती रहोगी। पूरा दिशा ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं अभी और प्रज्ञा को उनका भूला बिसरा प्यार याद दिलाने की। मैं खुद अपने कानों से सुन के आई हूँ और तुम। अच्छा, अब जब उन दोनों के मिलने के चांस 100% बन ही गए तो फिर बचा क्या है? अगर उन दोनों को मिलने से रोकना है ना तो ये शादी होने से रोकना होगा। आप तो कुछ बोलिए ही मत भाभी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तरुण और नेहा का अफेयर चल रहा है, ये सब कुछ आपने पहले बताया होता ना तो हम कुछ कर भी पाते। लेकिन आप माना कि वो मेरी गलती थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम दोनों मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी, तो हम लोग मिलजुल के क्या करेंगे? हम मिलके जब ऑलरेडी अभी प्रज्ञा मिल चुके, और ये सब कुछ ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तनु, वो लोग मेरी वजह से नहीं मिले हैं, वो तुम्हारी वजह से मिले हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से वो साथ में रहे जरूर, लेकिन करीब तुम्हारी वजह से आए। अगर तुम अभी के साथ में होती ना तो प्रज्ञा को अभी के करीब आने से रोकती भी और ये शादी होने से भी रोकती। जैसे अभी मेरी बड़ी बात मानता है ना, अभी वही करता जो उसे ठीक लगता है। लेकिन तनु, दोनों चुप रहोगे यार? चुप रहो दोनों के दोनों। आलिया, ठीक है हम चुप हो जाते हैं, पर सुनो ना, तुम ही कुछ करो ना, कैसे भी करके ये शादी होने से रोक दो। मिताली भाभी प्लीज आप चुप हो जाइए। सही कह रही है तनु, जो कुछ भी हुआ है ना सब आपकी वजह से हुआ है। आज अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो आपकी वजह से आए हैं। अब तुम भी इस तनु की तरह सोचने लगी। तुम्हें भी ये लगता है कि अभी और प्रज्ञा मेरी वजह से करीब आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो दोनों कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं थे। उन दोनों के प्यार ने उन्हें एक दूसरे से अलग होने ही नहीं दिया। वो बस दूर थे, अलग नहीं। जरूरत थी तो उन दोनों को एक दूसरे के सामने आने की। जैसे ही वो एक दूसरे के सामने आए फिर से एक दूसरे के करीब हो गए। ये बात हम सब जानते हैं, फिर भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ओके फाइन, नहीं करूंगी आपको ब्लेम। अब प्लीज जाइए यहाँ से। भाभी प्लीज जस्ट काम डाउन। ओके, हम आपस में चाहे कितनी भी बहस करें, लेकिन अब ये शादी तो होकर रहेगी। इट्स टू लेट। अच्छा, मतलब तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगी? यही मर्जी है ना तुम्हारी? ठीक है, मेरी जरूरत पड़ने पर जिस तरह तुम दोनों ने हाथ खड़े कर दिए ना, यही मैं भी तुम दोनों के साथ में करूंगी। जब तुम दोनों को मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं भी हाथ खड़े कर दूंगी। आज के दिन का बदला मैं तुम दोनों से जरूर लूंगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुझे इस तरह मेहमानों का स्वागत करते देख के। एक बात बता मम्मी, खुश तो है ना बेटा? मासी जी, खुश हूँ भी और नहीं भी, पर आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो, हमारी प्रज्ञा आ गई। आओ बेटा आओ। नहीं नहीं बेटा, आपको गले मिलो। थैंक यू। एक बात कहूँ बेटा? जी। हमारे मिताली की वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है हर इंसान को खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल ही लेना चाहिए, और उसके लिए जेल से अच्छी जगह कौन सी हो सकती? तुम बहुत ही साफ दिल के इंसान हो। थैंक यू। पंजाबी जो ये कितनी ना पंजाबी वाली गल्ला। चल आजा ढोल। ढोल? आजा चल। नो 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 नो।
यस 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 यस। अच्छा ताई जी, भाभी कैसी हैं? हाँ ठीक है, थोड़ी दुखी है। वो आएंगी? बेटा मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं इतना ही समझा पाई कि वो सगाई में आ जाए। उतना भी काफी है। नेहा की सगाई में उनका होना बहुत जरूरी है। प्रज्ञा कहाँ है? आ रही है। मैं आती हूँ। हाँ बेटा। दादी, ओ मेरी बच्ची कैसी है बेटा? सोने लगती है ना मेरी बच्ची। सिर क्यों हिला रहे हो? बोलो है कि नहीं? Yes, of course, दादी। She is beautiful। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं कैसे लगता हूँ आपको? मुंडा, तो ये सोना है ही। Thank you। लेकिन मुझे तेरे कपड़े समझ में नहीं आता है। तुमने ये कपड़े पहने हैं या लपटे हुए हैं? दादी you're very cute। यहाँ तैयार हो? अरे प्रज्ञा, इतनी जल्दी कहाँ? वो तो टाइम लगाएगी। हमारा तरुण ही आज इतना समय लगा रहा है, तो नेहा का तो हक बनता है, राइट? अभी को ढूंढ रही है? नहीं, मैं ऐसे ये मेरी पहली इंडियन वेडिंग है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। हाँ, लंदन में मैंने इंडियन वेडिंग्स की है, लेकिन लंदन में ऐसी बात था, ऐसा लगता है पूरा देश एक ही छत के नीचे आ गया। राइट प्रज्ञा? I mean, different dresses, different food, different music, different rituals, lot of fun। इसीलिए तो आजकल अंग्रेज भी इंडियन तरीके से शादियां कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अरे, बॉस की क्या बातें सुन रही है? तुझे पता करना है ना, अभी कहाँ है? हाँ? मेरी बातें कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हम वो ये नहीं, हम अभी की बातें कर रहे थे। ये पूछ रहे थे अभी कहाँ है, और फिर अरे भाई उसे अब डांटना मत प्रज्ञा, तुम बहुत एक्साइटेड है। हाँ, अरेंजमेंट करने में 2-4 गलतियां हो गई, पर उसने बहुत मेहनत की है। तो प्रज्ञा, तुम्हारा डांटना पूरे दिल्ली में फेमस है। वैसे मुझे तो कोई गलतियां नहीं नजर आ रही। नहीं, वो थोड़ी बहुत गलती, जैसे ये ढोलक वालों को शाम को बुलाना था, उसने सुबह ही बुला लिया। बस ऐसी छोटी मोटी गलतियां। सुन, अभी से तो प्यार से बात करना। नहीं, दिशा कहाँ है? दिशा ऊपर है, कुछ तैयारियां बाकी रह गई थी, वही कर रही है वो। एंड वेयर इज अभिषेक? अभी तो दिशा के साथ काम कर रहा था, मगर वो तैयार नहीं हुआ था। तो जल्दी आ जाएगा, तू टेंशन ना ले पुत्र। हाँ, और दिशा को तो अभी टाइम लगने वाला है भाई। मैं जाकर देखती हूँ ना, दिशा को मदद की जरूरत होगी। मैं अभी। अरे बेटा, कितना देखोगे, नजर लग जाएगी। मैं भी इसी के बारे में डर रहा हूँ दादी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। मैं जरा 2 मिनट बात करके आता हूँ। अरे बेटा, कितना काम करवाएगा? आज सगाई के दिन तो छुट्टी दे दो उसे। बड़ा जरूरी काम है दादी। अरे उसका तो बहुत जरूरी काम है, जाने दो उसे। अगर मैंने उससे बात नहीं की तो फिर मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे बॉस तो अच्छा है, लेकिन सारा टाइम चिपका रहता है प्रज्ञा के। हाँ, वो देखना, अभी को एक दिन गुस्सा आ जाएगा उसके। मम्मी, हाँ, जाके मिताली को बोल कि अब बहुत हो गया, सीधे से नीचे आ जाए। हाँ मासी जी, मैं अभी जाती हूँ। इस किंग से मुझे ही बात करनी होगी, जो वो प्रज्ञा से दूर रहे। जब वो प्रज्ञा से दूर रहेगा, तभी तो प्रज्ञा को टाइम मिलेगा अभी से मिलने का। ये घर अलग है, लेकिन फीलिंग वही। आज वो दिन याद आ रहे हैं जब इस फैमिली के हर फंक्शन की सारी तैयारी मैं ही करती थी। लग रहा है जैसे इस फैमिली से कभी अलग ही नहीं। जब भी यहाँ आती हूँ, ऐसा सुकून मिलता है जो और कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ भी नहीं जहाँ मैं रहती हूँ। क्या हुआ? पुरानी यादें ताजा हो गई क्या? लेकिन याद करने से चीजें बदलेंगी नहीं प्रज्ञा। जानती हूँ, बदलेगी कैसे? तुम हो अभी तक यहाँ। जब तक तुम हो तब तक कुछ कभी नहीं बदलेगा। तुम भी तो नहीं बदली। I mean, you're as it is।
तो मैं क्यों बदलूं? मैं भी वैसे के वैसे ही रहूंगी, just the way I was. लेकिन फिर भी फर्क है। तुम्हारे मन में नफरत है सबके लिए, और मैंने सबके लिए मन में प्यार समेट रखा। You know what they say about love? प्यार ना कैसा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, you know, बहुत बहुत रूप है उसकी। लेकिन नफरत सिर्फ एक तरह की होती है, जेन्युइन प्योर इमोशन। मेरी नफरत पाने वाले बहुत लकी होते हैं प्रज्ञा, और तुमने वो अर्न किया था, और तुम्हारे साथ साथ अब तुम्हारी वो दिशा ने भी अर्न कर लिया। मैं भी उसी को प्यार देती हूँ जो डिजर्व करता है। मुझे प्यार के बदले प्यार मिलेगा, और तुम्हें नफरत के बदले। आलिया, तुम जितना लोगों को दुख दोगी ना, तुम्हें भी बदले में दुख ही मिलेगा। और मैं तुम्हें कोई बददुआ नहीं दे रही। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे लिए वाकई दुआ मांगती हूँ कि कहीं से कम थोड़ा सा ही प्यार तुम्हारी तरफ आ जाए, ताकि तुम्हारे दिल में जो ये इतनी नफरत भरी है ना, वो कम हो जाए, तुम्हारा कुछ भला हो जाए। मैं दिशा से मिलने जा रही हूँ, जो इस वक्त अपने प्यार के साथ होगी। चलोगी साथ? शायद तुम्हारा नजरिया बदल जाए। इन्होंने मुझे आवाज दी? टाइम क्यों लग रहा है? कब से बुला रहा हूँ। हाँ, शायद मुझे ही बोल रहे हैं। कितना टाइम लगेगा और? टावल मिलेगा या नहीं मिलेगा? देख के नहीं चल सकते? देख ही रहा था मैडम, इसलिए तो कैच किया। कैच को देखो या टक्कर को देखो? माय गॉड यार, मेरी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और तुम मुझे ही डांट रही हो। मैंने हेल्प मांगी? नहीं मांगी ना। और वैसे भी रेलिंग्स हैं हमारे घर में, मैं पकड़ लेती, बच जाती। तुम्हारा जैसा एटीट्यूड मैंने किसी लड़की में नहीं देखा। देखोगे भी नहीं कि मैं अपने आप में एक ही हूँ। Well, thank God. तुम्हारे जैसी एक बनाने के बाद गॉड रुक तो गए। The world is a place now. टॉन्ट मार रहे हो? Yes, it's called a direct taunt. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उतना ही बुरा लगे जितना बुरा मुझे लगता है। एक तो तुम्हें गिरने से बचाया, थैंक्स बोलने के लिए मुझे डांट रही हो। मैंने तो मदद नहीं मांगी ना, तुमने खुद आके मुझे पकड़ लिया। And you know what? मुझे छोड़ दो अभी, just leave me. Okay, but remember these were your words. एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, आ रहे हैं। Are you mad? दिमाग खराब है तुम्हारा, गिरा क्यों दिया मुझे? No, I'm not mad, but I think you are. What I mean is, पहले कहती हो कि पकड़ा क्यों, फिर कहती हो गिराया क्यों? Actually, मैंने तुम्हें नहीं गिराया, तुमने खुद को गिराया है। You know what? I wish I knew magic. Now, why do you need to know magic? So that I can do this, तुम्हें गायब कर सकूं। हाँ, तो उसके मैजिक सीखने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक और आइडिया है। घोड़े नहीं पहनते ब्लाइंडर्स, वो पहन के घुमा करो, कोई नहीं दिखेगा। You? वो आलिया गिरने वाली थी, इसलिए मैंने पकड़ लिया। हमें पता है वो ऐसी ही है। थैंक गॉड। मुझे लगा आप लोगों को लगा कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। उसे तो कोई परेशान नहीं कर सकता, वो तो नकचड़ी है। सॉरी, व्हाट करी है? नकचड़ी का मतलब है नखरे वाली। ये सब खत्म हो जाएगा जब उसे कोई जवाब देने वाला मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। ओके ओके। इंदु, ये तो बता, वो प्रज्ञा का जो बॉस किंग है ना, और आलिया की जोड़ी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। ऐसा लड़का है आलिया की टक्कर का। हाय रब्बा, मैं क्या सोचने लगी, किंग तो प्रज्ञा का हस्बैंड है। टावल मिलेगा या नहीं मिलेगा? टावल! अच्छा सनी, प्रज्ञा आई क्या? वैसे तो आई ही होगी, देखने के कि सारे काम हुए या नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता, पहन कर के आई है वो? साड़ी में तो नहीं आई है ना? यार साड़ी में तो वो अलग ही दिखती है।
और किसके साथ आई है वो? अकेले आई है, वो सिंह चने के साथ आई है? अरे किसी के भी साथ आए, पर लगती तो मेरे साथ ही अच्छी है। तुझे क्या लगता है, मेरे साथ अच्छी लगती है वो सिंह चने के साथ? ओए, तुम क्या कर रही हो? जासूसी आपकी। जासूसी? मेरे कमरे में, बाथरूम के बाहर, अंदर आके कर ली थी। ये टॉवल ना मैंने दिया आपको। पर ये टॉवल तो मैंने सनी से, सनी का है। जहां भी है अच्छा है, यहाँ नहीं। क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? What do you want to do with me? हर बात में मजाक क्यों करते हो? क्या क्या बोल रहे थे आप सनी से? क्या बोल रहा था? कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ भी तो नहीं। ये प्रज्ञा आई है कि नहीं, सिंह चने के साथ आई है कि नहीं, ये सब क्या है? हाँ तो गलत क्या है? किंग सिंह करता है ना, इसलिए सिंह बुलाता हूँ मैं उसे। किंग सिंह। और चना तुम हो तुम। हर बात पर गर्म हो जाती हो, जैसे चना चोर गर्म। अब बात को घुमाइए मत। तो तुम मुझे बताओ क्या नाम से बुलाऊं मैं? मुझे नहीं पता। सिंह, चना, मुरमुरा, लंगूर। लंगूर नाम पसंद है, उसमें तो कहावत भी बैठती है, लंगूर के मुंह में अंगूर। आप उन्हें किंग क्यों नहीं बुला सकते? अब तो दोस्ती भी हो गई आप लोगों की। हाँ तो दोस्तों में चलता है ना, दोस्त एक दूसरे को कुछ भी नाम से बुला सकते हैं। इससे मैं तुम्हें इतने सारे नाम से बुला, so many names। मेरी बात अलग थी ना। अच्छा, क्या बात थी? आप बात को घुमा रहे हैं। अब वो आपके दोस्त है ना? इतने भी अच्छे दोस्त नहीं है, ठीक ठाक है, हाई बाय टाइप्स। अच्छा ठीक है, दूसरी बात। वो जो आप सनी से बोल रहे थे, मत बोलिए। क्यों? वो बच्चा है, बच्चों से ये सब बातें नहीं करते। कोई बच्चा अच्छा नहीं है वो। जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना हवा में भी है वो। आप वो कहावत गलत बोल रहे हैं। जितना हर कहावत सही थोड़ी ना बोलूंगा मैं। अच्छा, हाँ, मिस्टर सिंह से जुड़ी कहावत है तो आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। तुम मानती हो कि वो कहावत सही? अब बात को तुम घुमा रही हो। मेरा मुद्दे का मतलब ये था कि मेरे बात के मुद्दे का मतलब ये था कि सनी जो है वो बच्चा नहीं है। डिस्कस करता रहता है मुझसे, वो तो गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है। वो नहीं सोच रहा होगा, आपने डाली होगी उसके दिमाग में ये बात। डाली? मैंने डाली? जी सुनी नहीं है। अरे सुनो तो, मैंने उसे क्या कहा? तो मैंने उसे कहा कि जितने गर्लफ्रेंड चाहिए उतने बना लो। मैनी एफर्ट, एक को छोड़ के। किसे छोड़? वो जो मुझे सुपरमैन बुलाती, क्योंकि उसमें मतलब उन दोनों में ना भाई बहन वाली फीलिंग आती है, तो नॉट नाइस। बाकी मैंने बोला कि जो चाहिए मैं हेल्प करूंगा। मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने में, गर्लफ्रेंड पटाने में, फिर मम्मी से मिलाने में, सब में हेल्प करूंगा। और सिर्फ उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। तुम्हें सनी के गुड बुक्स में आना है ना, तुम जाकर बोल दो सनी को कि तुम चक्स की फुग्गी हो। मुझे कुछ चाहिए था। क्या? तुम I mean, बुम I mean, रूम चाहिए। रूम में गिटार चाहिए। गिटार क्यों? बजाने। लेकिन मैं तो टाउन में हूँ। नहीं, तुम एक काम करो, तुम डंबल दे दो। डंबल? उठाने। अभी? Anything, just give। आपको जो चाहिए ना आप खुद ढूंढ लीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने देखा इसने? तुमने अपनी आंखें बंद की? मैंने कुछ नहीं क्यों देखा तुमने? मैंने देखा ही नहीं। मास्को तुमने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा। पकड़ो। अब टॉवल प्लीज टॉवल। टॉवल का तुम देखा? मुझे पता है तुमने देखा। नहीं देखा, प्लीज टॉवल। हाँ, आप देखो। नहीं, मुझे दोबारा नहीं देखना। दोबारा मतलब पहली बार नहीं तुमने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तुम देखो मुझे। नहीं देख। मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो। हाँ, नहीं। तुम मुझे नहीं देखोगी ना तो मैं किस कर दूंगा तुम्हें। नए कपड़े पहन लिए। गुड। बोल रहा हूँ मैं, देखो। जब नहीं देखना था तब देखा, जब देखना है तभी नहीं देखोगे। एनीवेज एंजॉय। नखरे ना तुम्हारे बहुत है, मैंने देख लिया। नखरे मेरे? हाँ। आप अभी तक तैयार नहीं हुए, नखरे मेरे? मैं हाथ दो। नहीं। तुम्हें
पे हाथ धोना। नहीं, अरे मैं क्यों? चलो ना तुम प्लीज, मुझे तैयार होने में मेरी मदद करो। अरे लेकिन मैं क्यों? बिकॉज तुम्हारी चॉइस वंडरफुल है, तुम मुझे वंडरफुल बनाती हो। डू समथिंग वंडरफुल, कम विद मी इनसाइड द वॉल। मैं नहीं कर रही, मैं जा। प्लीज। अरे नहीं। तुमने अगर मुझे चेंज नहीं करवाया ना, तुमने अगर मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट नहीं किए ना, तो क्या? तो अनर्थ हो जाएगा। नीचे तरुण और नेहा जो एंगेज होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके एंगेजमेंट में देरी हो जाएगी क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा नीचे। नाउ द चॉइस इज योर्स। मेरी वजह से? तुम जिम्मेदार हो। क्यों? किसने ठेका लिया था उन दोनों की एंगेजमेंट और शादी करवाने का? हम दोनों ने ना। मेरा ठेका रुका हुआ है, जब तुम अपना ठेका खोलोगी हम दोनों ठेके में जाएंगे। अब डिसीजन तुम्हारे हाथों में। ओके। आई लव यू यार।